हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मैप ऑफ इंडिया। और इस मैप ऑफ इंडिया के थ्रू हम समझेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को भी, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे मैप की हेल्प से। तो जो भी ज़रूरी मैप्स हैं आईसीएससी के लिए वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए वो भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे। तो ये जो मैप है, मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, मैप की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी को अगर समझना है, सिर्फ पास होना है तो बहुत ही आसानी से सब रट करके पास हो सकते हो। लेकिन ज्योग्राफी को समझना है तो मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैप की अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे चीज़ों को समझना और आसान हो जाता है। और आगे चल कर के भी अगर कोई ऑप्ट करता है ज्योग्राफी को या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जाता है, उसके लिए भी मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैप को कैसे रीड करा जाता है, कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी और मैप के थ्रू लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। तो मैप को देखते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनिशियली जो इंडिया का मैप है वो देखेंगे और उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो देखेंगे। तो जो मैप ऑफ इंडिया है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये टॉपिक्स हैं जो दिए हुए हैं, यही हमें कवर करना है। जैसे माउंटेन्स एंड पीक्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, इंडिया में प्लेन कौन कौन से हैं, डेजर्ट क्या कौन सा है, रिवर्स जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की वो हमें देखनी है। इसके साथ साथ इंडिया में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ सराउंड करती हैं इंडिया को चारों तरफ से, इंडिया में पासेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन सा इंपॉर्टेंट है, देन डायरेक्शंस ऑफ द विंड, मॉनसून के बारे में हमें पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये जैसे जैसे हम इंडिया का मैप पढ़ेंगे वैसे वैसे एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो बहुत काम आएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब देखते हैं पहले इंडिया का ये जो बुक है, ये टोटल ज्योग्राफी, कोई अलग बुक नहीं ली है। तो इसमें पहले जो मैप इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं मैप पे, ठीक है। अब इंडिया का जब भी मैप देखना होता है तो ये वाला मैप बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, इसमें इंडिया की लोकेशन के बारे में बताया गया है। जब भी हमें किसी भी कंट्री की लोकेशन बतानी होती है तो एक उसकी एब्सोल्यूट लोकेशन होती है और एक उसकी रिलेटिव लोकेशन होती है। एब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब हो गया कि हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए। जैसे कि जब किसी का हम घर का एड्रेस बताते हैं तो हम पूरा हाउस नंबर, गली और ये सब बता देते हैं, तो वो उसकी एब्सोल्यूट लोकेशन होगी। वैसे इंडिया की एब्सोल्यूट लोकेशन के लिए इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड इंडिया का अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि ये जो इंडिया का सदर्न पोर्शन है, ये जो मैप पे दिख रहा है दिस, ठीक है, यहाँ से लेके टॉप तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो ये इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है और ये पता होना चाहिए बाय हार्ट, इसको लर्न कर लो। तो इंडिया पूरी तरीके से कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये वाला 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इसके नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट हो गया और ये इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। और ये वाला जो ईस्ट वेस्ट है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब एक्सटेंट देख करके हम बता सकते हैं कि इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये इंडिया की क्या हो गई, एब्सोल्यूट लोकेशन हो गई। अब इसके अलावा इस मैप से हमें और क्या क्या चीज़ें समझनी है, इसमें हमें देखना है इंडिया की जो नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि जम्मू कश्मीर फ्रॉम दिस टॉप टू दिस एंड, यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया की लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। वहीं पे ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितनी है, 2933 एक्सटेंट। तो ये नंबर्स हमें याद रखने हैं।
नॉर्थ साउथ एक्सटेंट हो गई, ये वाला एरिया हो गया, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हो गई। तो ये देख करके क्या पता लग रहा है, दोनों ही लगभग कितने हैं, 30 डिग्रीज हैं, ठीक है, 30 डिग्रीज है। इसका सिग्निफिकेंस हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। तो नेबरिंग कंट्रीज़ अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान। अब इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाती हैं। तो गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, स्टेट्स पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल मैप भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हो गई गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर, दैन इधर लद्दाख। अब ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया, पहले जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट हुआ करता था, उससे 2 यूनियन टेरिटरी अलग हो गई, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, ये 4 स्टेट हो गई, यानी 4 स्टेट पाकिस्तान से बॉर्डर लगा रही हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं इधर चाइना। चाइना हमारा लद्दाख से लेकर के पूरा ये यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक चाइना है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स कवर हो रही हैं, यहाँ पे लद्दाख, देन दिस इज़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के बाद ये वाला एरिया, ये क्या है, दिस इज़ नेपाल, यमई नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। सिक्किम, यस, सिक्किम बॉर्डर लगाता है। फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कितनी स्टेट्स हो गई, 5। तो इस तरीके से हम आपको स्टडी कर सकते हैं। तो 2 कंट्रीज़ हमने देख ली, पाकिस्तान, यहाँ चाइना, यहाँ पे नेपाल। फिर इंडिया के एकदम राइट हैंड साइड ईस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है, यहाँ पर दिस इज़ म्यांमार, ठीक है। और ये वाला छोटा सा पूरी तरीके ये रिवर से भरा हुआ लैंड है, तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई। और एक नीचे हमारी कंट्री है, दैट इज़ श्रीलंका। और एक इंडिया के पास और कंट्री है मालदीव्स, दूर है लेकिन नेबरिंग कंट्रीज़ में से ही है कि। लेकिन अगर लैंड बॉर्डर पूछा जाए तो लैंड बॉर्डर केवल पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, नेपाल, देन इधर भूटान, अफ़गानिस्तान, दिस इज़ योर म्यांमार, दिस इज़ योर बांग्लादेश। और एक छोटा सा यहाँ पे बॉर्डर लगता है, लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो इंडिया की ये लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। ये यहाँ पे ये मैप इम्पॉर्टेंट है, इस मैप को बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ये जो सीज़ हैं ये भी देख लेते हैं जो जो मैप पे दिख रहे हैं। तो इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहीं पे इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट हिल रेंज भी है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये जो इंडिया का पोर्शन है ये इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है, तो दिस इज़ नोन एज वेस्टर्न घाट। यहाँ पे एक हिल रेंज है। इसी तरीके एक कंटिन्यूस रेंज, नॉट एज कंटिन्यूस एज वेस्टर्न घाट, लेकिन एक और यहाँ पे रेंज है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के साइड बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न घाट के साइड अरेबियन सी है। और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, और यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका और इनके बीच में एक स्ट्रेट है, ठीक है। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक वाटर बॉडी जैसा ही होता है। वो क्या करता है, 2 बड़े लैंड मास को, ठीक है, अगर ये 2 लैंड मास हैं तो इनके बीच में ये अगर वाटर बॉडी है, ठीक है, तो इस वाटर बॉडी को ये क्या कर, ये लैंड मास को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसको हम बोलते हैं पाल के स्ट्रेट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है। तो अगर मार्क करने को आएगा तो यू कैन यूज़ योर पेंसिल और कलर पेन। तो यहाँ पे शेड करके, यहाँ पे एरो यूज़ करके आप मार्क कर सकते हो पाल के स्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है मैप में समझने को, हम लोग धीमे धीमे समझेंगे। मैप पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आपको बस पेशेंटली पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद जितने भी मैप वाले वीडियोज़ हैं, यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस, स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।